हाँ जी, तो मेरे हाथ में है आपका सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स का, जो कि था जनवरी 2026 में। और हम आपको प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्यूशन, जो कि आपके एडवांस अकाउंट्स के पेपर है। पहले मैंने सोचा था नहीं दूंगा, लेकिन बच्चे फिर कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं सर दे दो एमसीक्यू सॉल्यूशन। जिन भी बच्चों को डर लग रहा है तो आप सीधा जाके लॉ की तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि एक बार आंसर चेक कर लेना कंफर्मेशन के लिए ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें सीए इंटरमीडिएट के लिए लॉ की फ्री क्लासेस और आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के लिए फ्री क्लासेस मिलेगी एड फ्री हमारे एप्लीकेशन पे। तो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सर आते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर पूछा है आपसे व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आंसर है। तो सर 26 लाख है। तो जिस बच्चे का मेरे पास आंसर है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स एक्सपेंसेस। करंट टैक्स एक्सपेंसेस कितने होंगे टू बी रिपोर्टेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो 3,04,000 जो है इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि यहां पर अभी कंप्यूट किया था। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अज्यूमिंग टैक्स रेट 30% डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आपका आंसर होना चाहिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1,71,000 इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लिमिटेड एज द रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्टल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आंसर वुड बी रेवेन्यू 56 लाख एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 60 लाख। तो जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उनका भी सही आंसर है। और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक पेपर का एमसीक्यू सॉल्यूशन कोशिश करेंगे सबसे पहले प्रोवाइड करें। 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट वीडियो सब कुछ, और आपको सुपर 40 भी अगर आपको चाहिए तो लॉ की सुपर 40 के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं सर आपका AS 18 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ AS 18 इन द अबव सिनेरियो। तो जो सी ऑप्शन है जो बच्चे ने लगाया, AS 18 रिक्वेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सच एज सेल ऑफ मशीनरी, लोन्स एंड मैनेजरियल रेमुनरेशन। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस स्टडी पे आए, जो कि आपकी कौन सी वाली थी, कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सा होना चाहिए, तो 23 lakhs इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो 8,25,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो 33,75,000 भी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको मैं एक बार मैच कर लेता हूँ। ये आंसर्स है हमारे पास, ठीक है। तो 23 लाख इसका सही आंसर है। 8 लाख कितना था, 25,000 सही आंसर है। 33,75 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं सर, व्हाट इज द टोटल मॉनेटरी एडजस्टमेंट, तो 550 बिल्कुल बच्चे का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पर। अब आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सचेंज टू बी अकाउंटेड एज 31 मार्च के लिए AS 11 का। तो आंसर 1,50,000 होगा। पता नहीं बच्चे ने बी लगाया है या बी क्रॉस किया है, आंसर 150 होना चाहिए था। नेक्स्ट, What is the relationship of G Limited with P Limited as per the relevant accounting standard? तो आंसर would be G Limited is an associate of P Limited, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अनसोल्ड फिनिश्ड टॉयज लाइंग इन द वर्क्स ऑफ, तो 29,97,500 जो है सही आंसर है इसका। बी आंसर है, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं सर, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी डन इन द बुक्स ऑफ P Limited फॉर द ईयर एंड 31 मार्च एज द क्लाइंट हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी सीकिंग कंपनसेशन। तो इसका आंसर है बी, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 75,000 एंड मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 10 लाख। 14 क्वेश्चन पर आते हैं, इन केस ऑफ अ फॉरेन करेंसी बोरोइंग ऑब्टेन्ड बाय P Limited, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च। तो इसका आंसर 3,75,000, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 7,50,000 7,50,000 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बच्चे ने भी लगाया हुआ है। AAR लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एवीएस लिमिटेड व्हिच इज देन डिसॉल्व्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो सभी बच्चों को ये आंसर मिल गए होंगे। आपको सभी पेपर के सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर। तो जल्दी से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 25 के सब्सक्राइबर्स कराने में, और वीडियो पे 500 लाइक्स का हम लाइक टारगेट देते हैं। देखते हैं आप बच्चे पूरा करते हैं नहीं। और हमारी एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस आपको बता दो मैं ऑलरेडी कितनी अवेलेबल करा दी है हमने, जल्दी से दिखा देता हूँ। इनकेस अगर आपने नहीं ली है तो जरूर ले लेना। फ्री क्लासेस में क्या क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। जिनका भी लॉ का पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए जरा ध्यान से जल्दी से। जनरल क्लॉज एक्ट आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, यहां पर मैं एक बार जूम कर दूं। जनरल क्लॉज एक्ट 28 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस। उसके बाद फेमा 38 मिनट्स में पूरा वन शॉट रिवीजन। फेमा की पेड क्लासेस हमने इसके अंदर डाल दी है फ्री, कोई ऐड नहीं आएगी इसके अंदर। तो फेमा का लेक्चर 1, लेक्चर 2 इन डिटेल लेक्चर। फिर उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन वाली वीडियो ऊपर है, और नीचे फुल फ्लेज क्लासेस जो पेड क्लासेस है, जनरल क्लॉज एक्ट का लेक्चर नंबर 1, जनरल क्लॉज एक्ट का लेक्चर नंबर 2 और
ओरिजिनल क्लॉज एक्ट का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसका वन शॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद चार्ज चैप्टर का वन शॉट रिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एलएलपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर, उसके भी आपको फ्री जो जितने क्वेश्चन है वो एक वीडियो में मिलेंगे। और उसके बाद एलएलपी की पेड क्लासेस जो 1 बाय 1 देखना चाहते हैं, 4 क्लासेस में पूरा एलएलपी सुपर फास्ट है। स्पीड का ऑप्शन होगा आपके पास हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फिर आपका इनकॉर्पोरेशन का एक चैप्टर है, उसके सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर्स आप देख के चले जाएंगे, इतना इनफ रहेगा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स के भी आपके पास एक रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। तो जरूर जाके डाउनलोड करिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पता होगा, लिंक होगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।